वेलकम टू माय चैनल अलबिला अहमदादी। और आज हम शुरू कर रहे हैं नर्मदा परिक्रमा। एक्चुअली उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा है जो तिलकवाड़ा से शुरू होती है और रामपुरा होके पूरी होती है। 20 किलोमीटर की है और ये चैत्री नवरात्रि है, उसमें ही उस दिनों में ही ये होती है, पूरे साल नहीं होती। तो अभी सुबह के 6 बजे और चालू किया है भाई, सब रेडी हो गए परिवार वाले। और अभी ये वासुदेव देव कुटीर आश्रम है, वही उधर से ही शुरू करेंगे तिलकवाड़ा में। तो अभी शुरू करते हैं। तो भाई देख आगे आगे आपको दिखाता जाऊंगा कैसी है नर्मदा परिक्रमा, उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा। उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा मार्ग। नदी के अंदर जा रहे हैं, अब देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। पूरी तो करके रहेंगे, किलोमीटर तो इतना पूरा करके रहेंगे। अब ये रास्ता पूरा नदी की ओर जा रहा है। पत्थर माटे એવું કહેવાય છે वाह नदी देखा ही, बहुत नदी देखा ही। वाह वाह नर्मदे हर में नदी तो देखा ही। और कुछ ना हो पाए तो कुछ नहीं, पानी तो सर पे चढ़ा के ही जाएंगे। गाँवों के अंदर से शुरू होके परिक्रमा सीधा अभी नदी के रास्ते पे जा रहे हैं अभी। और काफ़ी लोग यहाँ पे नहा रहे हैं, देखो स्नान कर रहे हैं। लेकिन भाई आप आओ तो ध्यान रखना, यहाँ मगरमच्छ का बहुत ही प्रॉब्लम रहता है। लेकिन फिर भी देखो पब्लिक हा बड़े आराम से नहा रही है। चलो भाई चलते हैं। भाई आया थोड़े स्पॉट शूज़ पहन के आना। ये देखो पत्थर देखो गोल गोल। एक्चुअली ये जब नदी आती है तभी ये पत्थर शुरू होते हैं। बीच में जो गांव का रास्ता होता है वहाँ पे तो सीधा रोड ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये 3-4 किलोमीटर का रास्ता इस टाइप का आएगा। बीच में गवर्नमेंट ने रास्ता बनाया तो है अच्छा। चलो देखते हैं। नर्मदा। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अहमदाबाद में 90% पीने का पानी नर्मदा मैया से ही आता है। रास्का विहार का प्रोजेक्ट है, वो पाइपलाइन से सीधा पूरे अहमदाबाद जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो यहीं से ही नर्मदा से ही पानी पूरे अहमदाबाद में पहुंचाया जाता है। वाह पत्थर तो देखो भाई गोल गोल, ध्यान रख के चलना इस पे। हाँ भाई बहुत ज़बरदस्त पत्थर है। एक्चुअली भी ये पानी सर पे चढ़ाने जा रहे हैं। अच्छा रास्ता तो वो सामने ही है, गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। लेकिन भाई नर्मदा नदी का पानी सर पे चढ़ाना ज़रूरी है। तो अंदर की ओर जा रहे हैं, जैसे जैसे नज़दीक जा रहे हैं ऐसे पत्थर तो देखिए भाई, चप्पल पहन के मत आना, क्योंकि ये देखो पानी चढ़ाने के टाइम पे लग सकती है यार। देखिए पब्लिक कितनी खुश है यहाँ पे स्नान करके। अभी भी यहाँ से एक्चुअली चल के तो बहुत दूर जाना, उसके बाद नदी क्रॉस करने का आता है। लेकिन हाँ
एकदम क्लीन पानी है, एकदम चोखा। नीचे अंदर पत्थर भी दिख रहा है। हम पानी वही पार गए ना, हमें ले गए नीलक पड़ी भी गया था। पीछे वो एक मूवी है नर्मदा नदी के पे, रेवा करके मूवी है, उसका ये एक गाना है, गुजराती मूवी है। मारेवा रेवा तारू पानी निर्मल, खड़खड़ वहतु जाए तारू पानी निर्मल। बहुत ही अच्छा गाना है, सुनिएगा अभी, गुजराती में ही है। अभी बहुत कुछ चलने का बाकी है, अगर हो सके तो यहाँ मैं भी नहाने जाऊँगा। अभी पानी तो चढ़ा दिया सर पे, देखते हैं अभी कितना दूर है। बोट है। अब ये रामपरा, सामने की साइड रामपरा है, तो यहाँ से सामने की साइड क्रॉस करके रामपरा से फिर से वापस वहीं पे जाएंगे तिलकवाड़ा। तिलकवाड़ा से शुरू किए थे परिक्रमा, तो रामपरा पे सामने की ओर क्रॉस करके फिर वापस तिलकवाड़ा, ऐसे ही परिक्रमा पूरी होती है। अब देखते हैं सेड़ी के गन्ने का रस और वो सब होता है। नवोदयेश्वर शिवलिंग नंदी घाट, नंदी घाट से सामने की ओर जाने का होता है। और यहाँ पे शिवलिंग का स्टोर भी है, जो नर्मदा नदी से निकले हुए शिवलिंग है सारे। ये नदी के अंदर से निकले हुए शिवलिंग है। इतने सामने देखो कितने बड़े बड़े शिवलिंग है। और ये नंदी घाट पे कितने सारे शिवलिंग यहाँ पे स्थापित किया है। अब यहाँ पे लाइन हो सकती है, क्योंकि बोट में बैठने के लिए गवर्नमेंट ने ये सब सुविधा की है। चलो देखते हैं कितनी देर लगती है यहाँ पे। बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है, 8-9 जेटी बना के रखी है, और पुलिस वाले बहुत ही अरेंजमेंट कर रहे हैं, लाइन के हिसाब से सब जा रहा है, कोई भगदड़ नहीं है, मैनेजमेंट अच्छा है। और 50 से 75 बोटें लगा के रखी है सामने की ओर जाने के लिए, रामपरा की ओर। भी लगे हुए हैं भाई धूप के अंदर, 10:30 बजे, लेकिन बहुत धूप ऐसी लग रही है 12 बज गए। और एक बोट बाद नंबर आएगा हमारा, देखते हैं भाई। यहाँ तक तो पहुँच गए, परिक्रमा पूरी हो जाएगी।
जैसी नर्मदा मैया की इच्छा। बोट में बैठ चुके हैं। ये बोट शुरू हो गई है नर्मदा मैया की। ओ बाप, कितने सारे लोग हैं भाई, यहाँ दूर से तो पूरा रामपुरा पहुंच गए सामने किनारे। अभी क्रॉस कर लिया भाई, चलते हैं आगे का सफर शुरू करते हैं। अभी बहुत बाकी है, आधी परिक्रमा पूरी हुई है अभी। चलते हैं अभी। रामपुरा अभी रामपुरा से फिर से वापस शुरू किए तिलकवाड़ा की ओर, और आधी परिक्रमा हो गई है। धूप बहुत तेज़ है तो अभी देखते हैं भाई, आराम से चलते हैं। पानी पीते पीते, गन्ने का जूस पीते पीते चलते हैं भाई। ये देखो छोटे छोटे बच्चे भी चलते हैं धूप के अंदर, आराम से परिक्रमा। नर्मदा मैया की नर्मदा मैया की इच्छा से परिक्रमा पूरी तो होगी, क्योंकि जब शुरू की तो सब यही बोल रहे थे, क्योंकि शुरू में कल रात को बहुत सारे पब्लिक आ गई थी, तो उन लोगों तो पुलिस वालों ने होल्ड कर दी थी, बोला कि 8-9 घंटे परिक्रमा बंद, कोई नहीं जा पाएगा। हमने तो अभी शुरू ही नहीं की थी और बोले कि भाई नहीं जाना, फिर भी बोले चलो चलते, जहाँ तक जाने देते हैं तब तक वहाँ तक जाते हैं। कुछ नहीं हो तो नर्मदा मैया का पानी लेके सर पे चढ़ाएंगे, वापस निकल जाएंगे। लेकिन नर्मदा मैया की इच्छा कुछ और ही थी। जैसे जैसे चलते गए रास्ता खुलता गया। रामपुरा हमने क्रॉस भी कर लिया, बोट भी चालू हो गई। गवर्नमेंट ने 25 बोट एक्स्ट्रा बुला के जो परिक्रमा है फिर से रिज्यूम कर दी, चालू कर दी। तो भाई देखो मैया की क्या इच्छा होती है। अभी चल रहे हैं, अभी रामपुरा से आगे निकल गए हैं। ये देखो अभी रास्ते में, ये देखो बहुत पुराना बनियन ट्री, कितनी अच्छी छांव दे रहा है। गर्मी तो है भाई, गर्मी, लेकिन बीच बीच में ऐसे वृक्ष आ जाते हैं, छाँव दे जाते हैं, और फिर से धूप आ जाती है अपनी ज़िंदगी की तरह, कभी धूप कभी छाँव। लेकिन अच्छे कर्म करो तो ऐसे ही छाँव मिलती रहेगी। धूप तो आती ही रहेगी ज़िंदगी में, लेकिन कर्म अच्छे रहे तो बीच बीच में छाँव मिलती रहेगी। तो भाई परिक्रमा चालू है, अभी 12 बजने में अभी 15 मिनट बाकी है दोपहर के, और धूप बहुत तेज़ हो गई है। चल रहे हैं सब लोग। ओके गाइस, तो यही है नर्मदा परिक्रमा उत्तर वाहिनी। अभी तो बाकी आपको दिखाऊंगा आगे का रास्ता, लेकिन देखते जाओ। शाम को चालू करो तो अच्छा रहेगा, या तो फिर सुबह बहुत जल्दी करो तो अच्छा रहेगा। लेकिन सैटरडे संडे को छोड़ के, सैटरडे संडे बहुत भीड़ होती है और लाइन भी बहुत होती है, तो वीक के कोई किसी भी दिन चालू करो तो अच्छा रहेगा। ये देखो धूप में भी सब चल, रास्ते के बीच में ऐसे आम के पेड़ तो बहुत आते हैं। ये देखो कच्चे आम, अभी सारे आम के पेड़ है यहाँ पे। कच्चे आम बहुत, अभी पके नहीं हुए, सारे आम के पेड़ है। एक आश्रम आया हुआ है,
वहाँ पे थोड़ा आराम करेंगे। बहुत ही गर्मी है अभी, थकान भी बहुत हो गई है। और ये देखो आम ही आम है। अभी तपोवन आश्रम में थोड़ा आराम करेंगे। मेरा वहाँ पे मिल रहा है आइसक्रीम, मिल रहा है भाई। तपोवन आश्रम में आइसक्रीम मिल रहा है। चलो ठंडक मिलेगी कलेजे को। तपोवन आश्रम से निकल चुके हैं भाई। तपोवन आश्रम ने बहुत अच्छी वो रखा था कैंप, सबको आइसक्रीम फ्री में दी। तो भाई अच्छा है यार, इतने इतने थक गए थे। अभी भी 3 किलोमीटर चलना है ये धूप के अंदर, तो शरीर को थोड़ा रिफ्रेशमेंट मिल गया, थोड़ी एनर्जी आ गई। तो ऐसे ऐसे कैंप बीच में आते जाएंगे। नर्मदा परिक्रमा आप करने आओगे तो, लेकिन अभी भी फिर भी 3.5 किलोमीटर का रास्ता अभी तय करना है ऐसी धूप के अंदर। तो धीरे धीरे चलते हैं भाई, और क्या कर सकते हैं। बोलिए मेरे साथ, नर्मदे हर। तपोवन सर्कल से आगे निकले और ये एक हनुमान जी का मंदिर आया। वहाँ पे शरबत की सेवा मिल रही है भाई। अभी मैंने पिया, बहुत ही अच्छा है। देखो शरबत की सेवा सबको दी जा रही है। नर्मदे हर हनुमान जी का मंदिर। तो भाई नर्मदा मैया की जो प्यार है वो मिलता ही रहेगा, आशीर्वाद है। आप चलते रहो, कुछ ना कुछ आपको मिलता ही रहेगा। पहले आइसक्रीम मिला, उसके बाद फिर से धूप में चलने लगा कि और कठिन होती है। 3.5 किलोमीटर बहुत कठिन है। उसके बाद तुरंत ये ठंडा नींबू का शरबत आ गया। तो भाई माँ नर्मदा की कृपा मिलती ही रहेगी। आप चलते रहो विश्वास रख के कि भाई आपके साथ नर्मदा मैया है, तो भाई पूरी होगी ये परिक्रमा, कुछ नहीं होगा। चाहे कितनी भी हो, अब दोपहर के 1 या 1:30 बजे, लेकिन चलते जा रहे हैं। अभी भी 3-3.5 किलोमीटर बाकी है भाई। जैसे ही थोड़े आगे आए हनुमान जी के मंदिर के बाद, उसके बाद भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी शरबत की सेवा शुरू है। ये मैंगो शरबत मिल रहा है, यहाँ पे कैंप है। चलो हम भी थोड़ा पियेंगे यहाँ पे। एक्चुअली ये टैंक है, टैंक की सेवा मिल रही थी। कैंप था यहाँ पे टैंक का। तो भाई गर्मी इतनी है, जितना भी लिक्विड मिल रहा है वो ले रहा हूँ, ये तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो अभी चलते हैं वापिस मार्ग पे, नर्मदा परिक्रमा। हाँ आम थी नहीं जाऊं। ओके चलो अभी चलते हैं वापिस अपनी यात्रा पे। पानी पीते जाओ, कैंप में जितना भी लिक्विड मिले उतना पीते जाओ। अगर आप दोपहर को यात्रा कर रहे हो, ये परिक्रमा करते हो, तो ये जरूरी है, क्योंकि इतना पसीना, इतना गर्मी है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। खाना मत खाओ इतना, थोड़ा बहुत नाश्ता करो, पेट भर के मत खा के आना। लिक्विड जितना मिले इतना पीते जाओ, आराम से परिक्रमा पूरी होगी। थोड़ी गर्मी, तो भाई गर्मी जबरदस्त है। एक्चुअली कल सैटरडे था, रात को 1-1.5 लाख पब्लिक आ गई। उसकी वजह से ना बहुत सारा इधर उधर हो गया। मैंने अभी पहले वीडियो में बताया कि कुछ टाइम तक ये इन लोगों ने होल्ड करके रख दी थी, परिक्रमा बंद कर दी थी, लेकिन वापिस चालू कर दी। तो भाई ऐसा ही है भाई परिक्रमा। सीताराम आश्रम में देखो खाने की सुविधा निःशुल्क रखी है। रोटी चाहे तो रोटी, पर किसी को रोटला चाहे तो रोटला मिलेगा, छाछ, बूंदी, साग, दाल, भात। भाई बहुत ही अच्छी सेवा है यहाँ पे। ये देखो पीछे, और सब परिक्रमावासी यहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं, क्योंकि यहाँ से अभी 2-2.5 किलोमीटर ही दूर है परिक्रमा पूरी होने को। लेकिन पहले खा लेते हैं थोड़ा। तो भाई ये अच्छी सेवा है, और इस आश्रम का नाम है सीताराम आश्रम, नर्मदे हर। तो सीताराम आश्रम में सेवा
निःशुल्क कैंप है, खाना अभी जो मैंने बताया वो। और एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है कि अगर आप खाना खाओ तो आपकी डिश आप खुद जो साफ़ करोगे, धोओगे। तो ये देखो वो भी सामने। तो भाई मैंने तो अपनी डिश इतनी बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ की, क्योंकि मैंने जब डिश ली थी, नई डिश ली, वो एकदम चकाचक थी। तो भाई मैंने भी मेरे खाना खाने के बाद मेरी जो डिश थी वो एकदम चकाचक करके वापस कर दी। तो मेरे बाद जो भी कोई खाना खाने आए उसको भी लगे कि भाई वाह जोरदार है। तो भाई कभी भी आप आश्रम में जाओ, खुद की डिश अगर साफ़ करनी हो तो वो भी एकदम चकाचक करके दो। तो आपके बाद कोई खाना खाने आए तो उसको भी बहुत मज़ा आ जाए भाई खाना खाने में। ये रहे भाई सीताराम आश्रम, बहुत बड़ा आश्रम है। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे नदी के अंदर, और यहाँ से अभी 2.5 किलोमीटर बाकी है परिक्रमा का। आश्रम है यहाँ सीताराम आश्रम। उनके जो गुरुजी हैं वो जिन्होंने आश्रम का स्थापना की, उनका ये मूर्ति यहाँ पे रखी हुई है। दर्शन करो सीताराम। चलो चलते हैं अब परिक्रमा पथ की ओर। तो अब सीताराम आश्रम से खाना खा के अब वो आश्रम के अंदर से एक रास्ता नदी की ओर जाता है, वही है परिक्रमा का रास्ता, यही है। तो अभी यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है, तो उतरेंगे अभी वापिस नदी के पट में जा रहे हैं। अभी अंदर ही नदी के अंदर ही चलना है। अब रोड वाला रास्ता ख़त्म हो गया है, अभी होगा नदी वाला रास्ता शुरू होगा। धूप तो बहुत ज़ोरदार है, लेकिन ये सीताराम आश्रम में खाना खा के एनर्जी आ गई। अब 2.5 घंटे खींच लेंगे भाई। देखो यहाँ पे बोर्ड भी मारा हुआ है यहाँ कि भाई मगर से सावधान। ये यहाँ पे नर्मदा नदी में मगर की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो आप आओ तो ध्यान रखना थोड़ा। जहाँ पे भी बोर्ड गवर्नमेंट ने लगा है तो सोच समझ के ही लगा है, क्योंकि यहाँ पे मगर की संख्या बहुत ज़्यादा है। ये देखो मगरमच्छ से सावधान, गुजराती में लिखा है मगरमच्छ थी सावधान, जाहिर चेतावनी। फिर भी लोग वहाँ पे नहा तो रहे हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रख के नहाना, क्योंकि बोर्ड है तो फिर मगरमच्छ होंगे ही होंगे। उधर नहाइए यार, मगरमच्छ की सावधान की तो अब ये रास्ता सीधा वासुदेव कुटीर तिलकवाड़ा की ओर जाएगा। वो सामने की ओर होगा, लेकिन अभी इस तरफ से थोड़ा चलना पड़ेगा 2-2.5 किलोमीटर। देखो गवर्नमेंट ने यहाँ पे भी बोर्ड लगा हुआ है, मगरमच्छ नदी में है। के 1:45 बजे ये रास्ता देखिए, गोल गोल पत्थरों वाला है। दोपहर के 1:45 बजे। अब नज़दीक है, वही है सामने तिलकवाड़ा, और बीच में से ये पुल है, पुल से चल के जाना है, और ये वहीं पे ये हमारी परिक्रमा पूर्ण होगी। सब लोग यहाँ पे स्नान करते। 1-1.5 किलोमीटर बाकी है, और हालत बहुत ही बदतर हो चुकी है। गर्मी बहुत सॉलिड है। 2:15 बज गए, लेकिन 1-1.5 किलोमीटर बहुत ही ज़्यादा लंबे लग रहे हैं। रास्ते भी ये पथरीले, गोल पत्थर वाला है, सीधा रास्ता नहीं है। बस अब ये परिक्रमा पूरी होने वाली है। सर भी गर्म हो गया है, बहुत तेज़ धूप है। लेकिन एक बात है, थोड़ा जो हवा है, पवन है, वो थोड़ा ठंडा है, तो थोड़ी राहत मिल रही है इसकी वजह से। ये देखिए सामने अपनी मंजिल दिख रही हुई तिलकवाड़ा। ये गवर्नमेंट ने टेम्पररी ब्रिज बनाया है, उस पे से हम चल के क्रॉस करके जाएंगे ये डॉम में से। और ये डॉम आ गया है, डॉम में से सीधा पुल
जो अभी टेम्पररी ब्रिज बनाया है गवर्नमेंट ने, उससे नदी क्रॉस करेंगे, नर्मदा नदी, और परिक्रमा पूरी करेंगे। बोलने की भी होश नहीं है अभी, इसलिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा भाई, तो देख लेना। इतनी थकान लग गई है भाई। चलो अभी निकल पड़े, प्रस्थान कर दिया है परिक्रमा पूरी करने की ओर। अभी 40 डिग्री तापमान है यहाँ पे। अभी चेक किया कितना डिग्री तापमान है। दोपहर को 2:30 बजे को आए हैं और 40 डिग्री तापमान के अंदर हम लोगों ने ये परिक्रमा पूरी की है। पूरी करने में भी अभी 300 मीटर तो बाकी है। ये पुल क्रॉस करके वापस वो पूरी ढलान चढ़ के वो आश्रम तक जाना है। हमारी इक्को वहाँ पे बड़ी है, तो भाई अभी थोड़ा बाकी, अभी थोड़ा रास्ता पूरा नहीं हुआ। वो ये देखो परिवार वाले अभी आराम से चलते चलते आ रहे हैं। हाँ, अभी देखने जाए तो ये नदी के अंदर आ चुके हैं। ये नदी ही है पूरी, नर्मदा नदी। नर्मदे हर। से तू नर्मदा छे रात रे तुम्हारे मारे मारे तारू पानी निर्मल तू जाए तारू पानी निर्मल। इसका नाम दिया है रेवा सेतु। तो पानी की सपाटी कितनी है बताती है। अभी 4 फुट है यहाँ तक। ये रखा है क्योंकि ये टेम्पररी ब्रिज बनाया, तो पता चलेगी कितनी हाइट बढ़ी, तो उसी हिसाब से ये ब्रिज को बंद करना हो तो कर सके। नमामि देवी देवी नर्मदे। जो आनो वेण जो उत्तर तरफ वही रूज देख, जो ये देखिए गाय, यहाँ पे नदी उत्तर की ओर बह रही है और खेतों में जाके, रास्ते में जाके वहाँ पे उसके बाद रामपुरा आया था, और वहाँ पे बोट में बैठ के क्रॉस करके फिर अंदर से जंगलों में जाके ये पूरी परिक्रमा पूरी की। 20 किलोमीटर के आसपास ही है, लेकिन पता नहीं बहुत टफ पड़ रही है भाई। अपने को चलने की इतनी आदत है नहीं। तो माँ रेवा का आवाज़ कितना सुंदर आवाज़ आ रहा है पानी का। मारे रेवा तारू पानी निर्मल, खड़खड़ वह तू जाए तारू पानी निर्मल। दिवसे तू नर्मदा छे रात रे तू मारे वा तारू पानी निर्मल, खड़खड़ वह तू जाए तारू पानी निर्मल। सुबह जब आए थे तो गाड़ी वहाँ इको वहाँ ऊपर पार्क किए तिलकवाड़ा में। वहाँ से जब दृश्य देखा था सुबह, 1 लाख से ज़्यादा पब्लिक थी यहाँ पे। सब बोल रहे थे, गवर्नमेंट ने स्टॉप कर दिया था कि भाई होल्ड करो 8-9 घंटे तक यात्रा, कोई नहीं जाएगा। फिर हमने सोचा कि भाई चलते थोड़े आगे, जहाँ तक जा सकते वहाँ तक जाएंगे, फिर वापस चले जाएंगे। लेकिन भैया की इच्छा कुछ और ही थी, और चलते गए, रास्ता खुलता गया। आखिर में परिक्रमा पूर्ण होने के आरे पे आ गई है। यही है, इसके बाद यहाँ से पूरा हो गए पूरी यात्रा हमारी नर्मदे हर। ये आखिरी पड़ाव पूरा करना है, ये सीढ़ियाँ चढ़नी है।
उसके बाद आएगा वासुदेव कुटीर आश्रम, जहाँ से हमने शुरू की थी उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा। अब ये सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत कठिन है भाई। अभी मुंह धोया है, नदी क्रॉस की है, ये पुल को क्रॉस करके अब ये आखिरी रास्ता। चलो पूरी करते हैं नर्मदा परिक्रमा। स्टेप्स ही पहाड़ी काफ़ी हाइटेड है, बड़े ये चढ़ना भी मुश्किल है भाई। चलते हैं फिर, पूरी करते हैं नर्मदा परिक्रमा 2025। नर्मदे हर। तो नर्मदा परिक्रमा बीच में आप जो नर्मदा परिक्रमा करते टाइम पे जो भी नर्मदा नदी का जो पानी लिया हो तो यहाँ शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है और उसके बाद ही आपकी परिक्रमा पूर्ण होती है, ऐसी मान्यता है। तो हमने शिवलिंग पे जल चढ़ा दिया और यहाँ पे हमारी परिक्रमा पूरी हुई।